मुझसे किसी मेरे प्रिय शिष्य ने, जो अघोर संस्थान में है, उससे किसी ने पूछा था, उसने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं और आत्महत्या के बाद उनकी गति क्या होती है। मैं मुस्कुराया। मैं उससे बोला कि इतनी महामारियों में भी तो लोग मरे हैं। आत्महत्या करने से अगर गति मिलती होती, स्वर्ग नरक का अगर चक्कर होता तो जरूर मिलता। पर जैसा कि गरुड़ पुराण में बतलाया गया, और मैं भी जानता हूँ कि आत्महत्या करना गलत बात है, क्योंकि जितने दिनों के लिए परमात्मा ने तुमको यहाँ भेजा, उतने दिनों तुमको कष्ट में, दुख में, सुख में जीना है। यहाँ आत्महत्या के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनि भटकती है और उसको गति नहीं मिल सकती। हम अघोर साधनाएं की, हमें मुझे ज्ञान है, और मैंने ऐसी कई प्रेत आत्माओं के दर्शन भी शमशान में किए हैं, जो पूछती हैं कि महाराज हमसे गलती हो गई। उसने आपको कर्म के लिए भेजा है, नहीं आपको कर्म करना है। परमात्मा अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। दुख और सुख तो शरीर के हो सकते हैं, आत्मा को तो हो ही नहीं सकता। आत्मा सुस्वस्थ अवस्था में होती है, जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं होता। आपकी मन और बुद्धि से आपका शरीर चलता है, ना कि आत्मा से। आत्मा निष्काम कर्म करना चाहती है, आत्मा सुस्वस्थ अवस्था होती है। उसी को जागृत करने के लिए तो बुद्ध ने, महावीर ने, मैंने, ओशो ने बोला। लोग बोलते हैं कि महाराज आपने तो उनके संबंध में बहुत बोला, तो आत्मा के संबंध में क्यों नहीं बोलते आप? आत्मा परमात्मा का रूप होती है, और वो आत्मा की गति शरीर से निकलने के बाद परमात्मा में मिलने की होती है। परमात्मा ने एक निश्चित लक्ष्य के लिए इंसान का शरीर दिया है। 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि प्राप्त होती है, वो बहुत बहुमूल्य होती है। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य की योनि के बाद फिर से वो 84 लाख योनियों में जाएगा क्या? वो प्रेत आत्मा भटकेगी? मैंने मुस्कुराया, ऐसा नहीं होता। 8-10 योनियों में घूमने के बाद पुनः मानव की योनि प्राप्त होती है। और मानव की योनि, जितने भी जीव जंतु हैं, वो मनुष्य की योनि में आने के पश्चात 2-4 योनियों को प्राप्त करने के बाद पुनः मानव की योनि में प्राप्त होते हैं। उसका कारण यह है कि मानव की योनि प्राप्त होने के बाद ही परमात्मा के दर्शन और परमात्मा की गति मिल सकती है। आज मैंने जो अध्यात्म में अध्ययन किया है और जितना मैं जानता हूँ, उसके सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं में मेरा नाम है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उसकी 4 स्थिति होती है। पहला ध्यान, दूसरा धर्म, तीसरा मोक्ष और चौथा सदगति। ध्यान जब आप करोगे तो किसी योग्य गुरु की जरूरत होती है, और हर एक इंसान को मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए उस परमात्मा का। धर्म उसका साथ देता, धर्म कोई भी हो सकता, सब धर्म ध्यान की बात करते हैं। फिर उसके बाद होती सदगति और मोक्ष की। जब इंसान कर्म में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी उस कमल के समान कीचड़ में जैसे खेलता है, उसके समान अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, निष्काम कर्म करता है, न किसी के दुख में शामिल है, न किसी के सुख में शामिल है। केवल वो सोच रहा है कि संसार में आया हूँ तो परमात्मा को प्राप्त करूँ। निरंतर अभ्यास के योग्य गुरुओं के मार्गदर्शन निर्देशन पे जब वो एक काम करता है तो उसको सदगति प्राप्त होती है और मोक्ष मिलता है। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या से दूर रहो, क्योंकि इसकी स्थिति में पुनः उन योनियों में जाके फिर मानव योनि में आओगे। जिस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं, उस योनि के लिए मानव योनि होती है। मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि होती है। इसमें आने के पश्चात आपको अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूँ कि जो संसार में पैदा हुआ है, हर एक को मोक्ष मिल नहीं सकता। कई बार मानव का जन्म होता है, उन जन्मों में उसके किए हुए कर्मों का फल परमात्मा उसको देता है। हम अपना काम कर रहे हैं, परमात्मा अपना काम कर रहा है। सब कर्मों को परमात्मा पर छोड़ के परमात्मा पर ध्यान करो, और हम ये सोच लें कि हमको गलत काम करने नहीं है, आत्महत्याएं करने नहीं है, हम सदगति को प्राप्त करना है, प्रेत योनि में जाना नहीं है, तो हम सदगति को प्राप्त हो सकते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है, जो इंसान परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा मिलना चाहता है, वो मानव योनि में आता है। और यदि वो ध्यान, योग, साधना करके उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां।